हेलो फैमिली, नमस्ते। तो ये तीज के डे का ब्लॉग और थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि फ़ोन में ग्लिच आ गई थी ना, मैंने बताया था ना। तो आज सुबह सुबह सरगई करनी होती है जो मैं एकदम से भूल गई थी, और मेरी नींद खुलती है 4:48 में। तो मैसेज देखती हूँ तब मुझे याद आता है सरगई करनी है। फिर गूगल देखती हूँ तो 5:30 बजे का टाइम दिखा, तो मैंने यहाँ पे 2 स्पंज खाया। उसके बाद आदर्श को बोली मेहंदी लगा देने को, और उनको आ रही थी जोरों की नींद, तो उन्होंने मुझे बोला मैं नहीं लगाऊंगा। बस मैं अपसेट हो गई। तो मुझे अपसेट तो देख नहीं सकते थे, तो बोला लाओ लगाता हूँ, लेकिन उनसे मेहंदी निकल ही नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया और मैंने भी मना कर दिया उन्हें। तो मैंने सोचा कि रात में तो नहीं लगा पाई हूँ, अभी लगा लेती हूँ मेहंदी, और खुद से बैठ गई खुद को मेहंदी लगाने के लिए। और तो और रूम का लाइट जलाना भी अलाउड नहीं था, तो फिर मैंने फ्लैश लाइट जलाया और तब उसमें मेहंदी लगाई। अब मेहंदी लगा ही रही थी कि ताशु जी रोने लग गए। तो इनको फीड करवा देती हूँ वरना ये उठ ना जाए। तो बस अब इनको मैं फीड करवाऊँगी, और फीड करवाते करवाते मेहंदी लगा रही थी। मेरा भी बड़ा शौक है कि दोनों हाथ में भर कर मेहंदी लगे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि लास्ट मैंने कब लगवाया था मेहंदी ऐसे। क्या बेटा? ठीक है, कौन उठ गया? मेरा लाइट छोड़ो। कहानी में आ गया ट्विस्ट, मेरा मेहंदी कंप्लीट हुआ नहीं, मेरा बेटा उठ गया है। तो बैक साइड पे मैंने बहुत इजी सा डिज़ाइन लगाया क्योंकि ताशु जी उठ गए थे और बस उनको इंगेज मैं रखी थी कैसे भी करके। ताशु मामा का मेहंदी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं तीज के दिन ये क्या कर रही हूँ मेहंदी लगा के। तो पीछे की तो मेहंदी अच्छे से सूखी नहीं थी, सूखी रही थी, और मुझे पानी तो डालना नहीं था अभी हाथ पे, वरना मेरा डर था कि कलर कहीं ऐसा ना हो कि पानी डालूंगी तो कलर ना आए। तो बस कपड़े की मदद से लौकी काट रही हूँ। आदर्श ने मना किया लंच देने को, लेकिन मैंने बोला लौकी कद्दू तो बहुत ईजी होती है, तो ये तो मैं दे ही सकती हूँ। बेचारे परेशान हो जाते हैं, खाना ऐसे भी टाइम पे नहीं हो पाता इनका। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। रोटी बेलना ईजी है, थोड़ी टफ पार्ट थी सब्जी चॉपिंग की, जो मैंने ट्रिक लगा कर ली है। और मेरा बेटा जो है वो बाय कर रहा है, उसके पापा अभी ऑफिस को जा रहे हैं। थैंक यू ताशु इतना सपोर्ट करने के लिए। अब जल्दी से खा लो, तो बिल्कुल कुछ 1 चम्मच खा लो बेटा, 1 चम्मच प्लीज़ प्लीज़। आज मम्मी का पूजा है ना ताशु। ताशु मम्मी को मत परेशान करो ना प्लीज़। इधर आओ ना, इधर आओ ना, एक चीज़ देंगे। ये लो ये लो ये लो ये लो, इधर आओ। वाह 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 वाह। और ये मैंने दूध वाले भैया से मंगाया है आम का पल्लू, जो वो लाकर दे दिए हैं। हेलो कह दो, हेलो। बदमाशी हो रहा है, बदमाशी कर रहे हो। गंदी बात। और अब मैं अपनी हाथ तो धुल ही चुकी हूँ, तो यहाँ पर ताशु के खाना का प्रिपरेशन हो रहा है। दूध बॉईल कर रही हूँ। ताशु मस्ती में मस्त पोज देकर सो रहा था, तो मैंने सोचा चलो किचन फटाफट क्लीन कर लेते हैं। और हाँ, सुबह में जब मैंने बनाया था ना नाश्ता, लंच जो मैंने बनाया था, मेक श्योर करी थी कि मेहंदी का एक दाना भी नहीं जाए। तो आप ये मत समझना कि हाँ मैंने लापरवाही की है। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, किचन भी मेरी क्लीन हो चुकी है। दूध ठंडा होगा तो फ्रिज में जाएगा, गैस स्टोव दीदी आकर क्लीन कर देंगी। और अब चलती हूँ ताशु के पास। और ताशु अभी सो रहा था, तो दूसरे रूम का नज़ारा बहुत गंदा था, तो उसको फटाफट क्लीन कर दी। और ये देखो, ये है मेरी तीज पूजा की सारी गहने, चूड़ी, श्रृंगार का सामान जो मैं इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ पर। और जब तक सो रहा है मैंने सोचा पूजा के बर्तन साफ़ कर लूँ। पूजा का बर्तन क्लीन करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें और चाहिए थी, तो मैं अलमारी के ऊपर ऐसे पाँव रख कर चढ़ कर उसको निकाल ली। और बस तीज की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, सामान इकट्ठा कर रही हूँ। यहाँ पर मैं भगवान जी के लिए वस्त्र निकाल रही हूँ, उसके बाद दान का सामान मैं इकट्ठा कर रही हूँ, और मैं अपने लिए जो श्रृंगार का सामान लाई थी वो इकट्ठा कर रही हूँ। ये भगवान जी को पूजा में आज चढ़ाया जाएगा। और उतने में ही ताशु जी उठ जाते हैं। क्यूट से ताशु जी मेरे मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं।
तो अब मैं नहाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर ताशु के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। तो आज सोच रही हूँ कि ताशु को भी न्यू ड्रेस पहना दूँ और यहाँ पर मैं खुद के लिए भी न्यू सूट निकाली हूँ जो नहा कर पहनूँगी। लेकिन जब सूट मैंने देखा तो बहुत बड़ा था, नहीं पहन पाई। और फिर मुझे ध्यान आया कि चाबी तो ताशु जी दीवान के अंदर डाल दिए थे, जो कल मैं 2 घंटा करके ढूंढी हूँ, थकी हूँ, परेशान हुई हूँ। और ये चाबी मुझे कभी मिलती भी नहीं, लेकिन ताशु जी फिर कोई चीज़ वहाँ पे गिराते हैं, तब मेरी ध्यान पड़ती है अरे दीवान के कोने में स्पेस है, उससे चाबी चली गई है। तो यहाँ पर मैं पाव की सहायता से चाबी को निकाल ली हूँ, क्योंकि हाथ से तो मैंने वो पकड़ रखे थे। और अब हम दोनों माँ बेटा जल्दी से रेडी होकर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं ताशु को नहा दी हूँ और अब मैं खुद नहाऊंगी। तो ताशु नहाने के बाद ऐसे ही मछली जल की रानी है बन जाता है, और कितना क्यूट लग रहा है मेरा सोना बेटा। तो यहाँ पर मैं काजल लगा रही थी, काजल का इसने लगवा लिया है, सींग निकलवा लिया है बेसिकली, तो इग्नोर कीजिए इस चीज़ को। और ये वाली सूट है, बहुत प्यारी सूट है, छोटी माँ ने बर्थडे में गिफ्ट दिया था मुझे, लेकिन ये ओवर साइज़ निकला तो इसको मैं पहन नहीं पाऊँगी। तो मैंने दूसरी ड्रेस निकाली, उसको पहनी हूँ, वो भी मुझे बर्थडे में ही मिला था, भाभी ने मुझे दिया था। और अब मैं लगी हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो लेट्स सी ताशु मुझे पूजा की तैयारी करने देता है या नहीं देता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ, सबसे पहले पोछा डाल रही हूँ। ताशु जी को मैं ढेर सारे टॉयज दे दी थी, ऊपर बैठा दी थी, खुद नीचे बैठी थी, लगातार बातें भी कर रही थी, लेकिन नहीं, वो हाथ देकर रो रहे थे कि मुझे नीचे उतार, उनको नीचे आना था। तो मैं पिघल गई, नीचे उतार ली। जैसे नीचे उतारी उन्हें, वो बस भगवान जी तक पहुंच गए, मतलब प्लेट धोकर लाई थी, उस पर चढ़ के अपना जलवा दिखाते हुए पहुंच गए। तो मैंने वापस से प्लेट धोया। यहाँ पर मैं फूल निकाल रही हूँ, गेंदा का फूल यहाँ पर नहीं मिलता है और ताशु जी बिल्कुल तैयारियाँ करने मुझे नहीं दे रहे। तो मैंने सोचा चलो नीचे से दुभी लेकर आ जाती हूँ, दुर्वा जिसे कहते हैं, और ये गणेश जी को बड़ी प्यारी चीज़ होती है। तो बस नीचे गई और गेट के बाहर ही था, ये मुझे दिखा। तो पहले तो मैंने ढूंढा, फिर मुझे दिख गया तो मैं लेकर आ गई। और यहाँ पर अब जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, ताशु जी तो करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने गमले से मिट्टी निकाल कर लाई हूँ और उसको देख रही हूँ कि कुछ गंदी चीज़ें तो नहीं है, कुछ कंकड़ तो नहीं है। और यहाँ पर मैं अपनी एंगेजमेंट की साड़ी निकाल रही हूँ, ये भी बिल्कुल नई साड़ी है। नीचे ही है ना बेटा, हम नीचे ही है ना। क्या क्या चाहिए? तुम कोई काम नहीं करे, देखो हम रेडी भी नहीं हुए हैं, गिर जाओगे गिर जाओगे। रुको, ले खुश हो गोदी में आके। और आज पता नहीं क्या हुआ, ताशु मुझे छोड़कर रह ही नहीं रहा था। वैसे तो मुझे वो छोड़कर रहता भी नहीं है, लेकिन आज बस मेरे में चिपके रहना चाह रहा था, क्योंकि उसको भी पता था कि आज बहुत कुछ है मम्मा के पास, मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसको सुला दिया है कैसे भी करके, ज़्यादा देर तो वो सोएगा नहीं। और यहाँ पर मैंने दीवान से पहले ही अपनी साड़ी निकाल ली थी जो मैंने दिखाया था, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैंने एक रील देखा और मुझे बहुत प्यारी लगी उसकी साड़ी। फिर मुझे याद आया मेरे पास भी है, मुझे एंगेजमेंट में मिली थी, तो वो साड़ी पहनूंगी। अभी क्या इसके साथ पेटीकोट नहीं था, पेटीकोट नहीं था तो ऑरेंज पेटीकोट तो चल जाएगा। और मैं बाद में देखी कि फॉल तो करा हुआ है लेकिन पिको नहीं किया हुआ है। तब मुझे याद आया कि शादी के टाइम पे मैंने बल्क में साड़ियाँ दी थी और शॉपकीपर ने 2-3 साड़ी में पिको नहीं करा था, छोड़ दिया था। और शादी की इतनी तैयारियों में मैं उलझ गई थी, बिजी हो गई थी कि मैं फिर वापस शॉपकीपर को बोल भी नहीं पाई कि भैया तुमने पिको नहीं करा। और ये देखो मेरा बेटा मेरे साथ तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है, क्योंकि उसको भी तीज करना है आज मेरे साथ। तो मस्त मम्मा का लिपस्टिक लेना है और काजल लेना है। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें मैं करती नहीं हूँ, बहुत बेसिक सा मेरा रहता है, टचअप देती हूँ बस, तो वो सारी चीज़ें लेना है। आईब्रो तो बनवा नहीं पाई हूँ, आई एम नॉट दैट लकी गर्ल, लेकिन आई एम वेरी लकी गर्ल। तो लकी हूँ, खुद में बहुत लकी हूँ, लेकिन जब सामने वाला इंसान कोई और इंसान, मतलब उसको मेरी दर्द फील नहीं होती है ना, तब मुझे लगता है कि आई एम अनलकी। उनको बस दूसरों की दर्द फील होती है कि अरे वो तो कैसी भी करके तीज कर ली है। मतलब भैया मेरा स्थिति देखो तुम, ना हाथों में मेहंदी है, ना आईब्रो बनवा पाई हूँ, रेडी भी बस ऐसे ही हो रही हूँ, पूजा की तैयारी भी बढ़िया से नहीं कर पा रही हूँ, बट जो कर रही हूँ अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो ये चीज़ें मेरे पार्ट से मुझे बहुत सही लगती है, अच्छी लगती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हों। वहीं पर जब कुछ लोग ऐसे आते हैं और वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं मेरी इन चीज़ों को और दूसरे की चीज़ों में उलझे रहते हैं, उनको दूसरों का ही दर्द दिखता है,
जो कि उतना होता भी नहीं है, उसको एग्जैजरेट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर चीज़ें मुझे थोड़ी हर्ट कर जाती है। एनीवे मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और मेरा बेटा फुल सपोर्ट कर रहा है। एक बात बताओ, जब ये सो जाता है तो मेरा मन भी नहीं लगता है। तो आज तो और फेस्टिवल का दिन था, बहुत लोनली फील कर रही थी, आदर्श भी घर पे नहीं थे, मेरा दिल चाहता था कि ये सोए नहीं, लेकिन शाम में मुझे ज़बरदस्ती से सुलाना पड़ा। एकदम से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ मैं। ये लड़का जो है वो खाना खा नहीं रहा है और इतना मैं परेशान हूँ कि मैं इसको अपने ऊपर बैठा नहीं सकती, क्योंकि मुझे साड़ी भी पहननी थी। पूजा मेरा हुआ नहीं है और 8 अलग बज रहा है और देखो बदमाशी। और वो घड़ी आ गई जिसका मुझे पूरे दिन बेसब्री से इंतज़ार रहा है, क्योंकि दरवाजे के उस पार आ गए हैं ताशु के पापा। और ताशु के पापा आ गए हैं तो वो अपना लेट हो जाता है खोलने में, तो इसी गेटअप में घुसते हैं घर में। और यहाँ पर बेड क्लीन करना है, तो पूजा करने से पहले अब मैं सोची हूँ कि पहले इसको खाना खिला दूँगी, बेड क्लीन कर दूँगी, तभी जाऊँगी। मेंटली रिलैक्स होकर मैं पूजा करना चाहती हूँ। और अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, ज्वेलरी वगैरह सब डाल रही हूँ, तो जल्दी से बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और इसी गेटअप के साथ अभी मैं बाबू को खाना खिलाऊँगी। ऑल्दो वो बहुत परेशान करेगा, लेकिन मैं उसको खिला कर रहूँगी। और इतने में आदर्श कहते हैं कि उनको नीचे जाना पड़ेगा किसी से मिलने के लिए ऑफिस के काम से, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप चले जाओ। और अब बारी आती है स्पेशल मोमेंट ऑफ द डे का, यानी कि अब मैं पूजा करूँगी बिल्कुल मेंटली रिलैक्स होकर, इत्मीनान से। लेकिन कह नहीं सकते, ताशु कभी भी रो सकता है। तो मुझे ध्यान आता है कि मैंने तो सिर्फ सोने के कंगन डाल रखे हैं, लहठी तो मैंने डाला ही नहीं है। हमारे यहाँ लाह शुद्ध माना जाता है और हर पूजा पाठ त्यौहार में लाह पहना जाता है, यानी लहठी पहनी जाती है। तो बिहार मुजफ्फरपुर की लहठी बहुत फेमस है, बस मैं वो निकाल रही हूँ और यहाँ पर मैं लहठी पहन ली हूँ। और औरत होने के बाद आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, घर से लेके खुद के बारे में, श्रृंगार कुछ नहीं छूटना चाहिए, हर एक चीज़ का ध्यान होता है। और यहाँ पर मिट्टी का सिंघोड़ा बनाया है, सिंदूर का किया बनाया है और इसमें पीला सिंदूर ही भरा जाता है। एक सिंदूर मैं खुद रखूँगी, उसको खुद लगाऊंगी और एक भगवान जी का है, ऐसा माँ ने मुझे बताया, रिचुअल है हमारे घर का। और यहाँ पर मैं शिवलिंग बनाई हूँ। एक गलती मुझसे हो गई, मैंने सांप नहीं बनाया। अभी क्या करूं, ताशु के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिस भी हो जाती है। मुझे बहुत बुरा भी लगा इस चीज़ का, खुद में बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। और यहाँ पर ये आपको दिखा रही हूँ कि ये जो डलिया है, यहाँ पर छोटे छोटे क्यूट से डलिया, इससे भी छोटे मिल रहे थे, मैंने ये लिया है और इसमें मैं टीका कर रही हूँ, इसकी पूजा कर रही हूँ। इसके बाद इसको भरूँगी, पंडित जी को दान दूँगी। और ये है मेरे भगवान जी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, प्रणाम कीजिए दिल से और सबको मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, मैंने शिवलिंग बनाया, माँ पार्वती बनाई हूँ, साथ में संध्या माता बनाई हूँ, गणेश जी, कार्तिक जी उनकी बहन बनाई हूँ और सिंघोड़ा बनाई हूँ। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। इंद्रहारम सदा वसत अरविंदे भवम भवानी सहितम। बाप रे, क्यों रो रहा है? देखो तो कौन रो रहा है, देखो तो कौन रो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था मेंटली रिलैक्स होकर पूजा कर पाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत रोने लगा, अपने पापा के पास रह ही नहीं रहा था, क्योंकि इसको मम्मा चाहिए थी। और जैसे मेरे पास आया, देखो शांत हो गया। बेटा तो हमको माँ से मंजुलिका बना दिया, तुमको पता है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये 30 ब्लॉग की वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलूंगी पारन के साथ।